श्री दुर्गाय नमः। किलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मांगदेन जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्रति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अत्र चंदन का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अविकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले श्राप रूपी किल का जो निवारण करने वाला है, उस सब शक्ति स्त्रोत को संपूर्ण पूर्वक से जानना चाहिए। यद्यपि सब शक्ति के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वो भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चारण आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। अथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सब शक्ति नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चारण आदि समस्त अविचारिक नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चारण आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों के उपासनाओं से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंकाओं को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंत भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेवी जी ने गुप्त कर लिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होती है, उसकी भी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अंततः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थी जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वो भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती सेवा में अपना श्रम समाप्त कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रशंसा नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किल के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है, जो पूर्व तक रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधर्व भी होता है। स्वस्थ विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वो अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अंततः किल को जानकर इसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्तोत्र स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अंततः इस कल्याण में स्तुति का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तुति का मंत्र स्वरूप से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अंततः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति
शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बे की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं?